दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात सिंधिया की। सिंधिया पर सियासत गर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेसी नेता। भिंड में सिंधिया के कार्यक्रम में कांग्रेसियों के पहुंचने से खलबली मच गई। राकेश चौधरी और जय श्री राम बघेल कार्यक्रम में पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया के परिवार की जमकर तारीफ की दोनों ने। बच्चा वही अच्छा जो पिता की विरासत संभाल ले, ये राकेश चौधरी ने कहा। महाराज ने मुझे अध्यक्ष बनाया और टिकट दिया, ये बघेल ने कहा। जय श्री राम बघेल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर सिंधिया के मंच पर दो कांग्रेसी नेता पहुंचने के मायने क्या निकाले जाए, और फिर जिस ढंग से चौधरी राकेश सिंह ने सिंधिया की तारीफ की है, इसके भी क्या गहरे मायने हैं। जय श्री राम बघेल ने भी तारीफ की है, तो इसके क्या अलग मायने हैं। जरा सुनते हैं कि आखिर मंच पर हुआ क्या और क्यों कांग्रेस के बीच खलबली मची है। बात यही नहीं, जब खलबली मची है तो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जरा ये देख लीजिए कि आखिर सिंधिया के मंच पर हुआ। तो बातचीत में ही महाराज साहब उससे ये कहा, और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र हम देख रहे हैं मंच पे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा, उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी और कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन महाराज दिल में रहेंगे, क्योंकि इस खानदान ने हमें बढ़ाया। बड़े महाराज ने हमें अध्यक्ष बनाया, बड़े महाराज ने एमएलए का टिकट दिया। कह रहे मन में कांग्रेसी है तो कांग्रेसी ही रहूंगा, लेकिन महाराज के प्रति जो मन में सम्मान है उसको मैं कभी कम नहीं कर सकता। बड़े महाराज ने टिकट दिया, नेता बनाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। ये जय श्री राम बघेल बोल रहे थे। लेकिन आप समझिएगा, राकेश चौधरी जो पूर्व विपक्ष के नेता भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार में, और उस दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब फिर एक बार मंच से उन्होंने सिंधिया की तारीफ कर दी है, तो जाहिर है इसके बहुत गहरे मायने होंगे। लेकिन जैसे ही सिंधिया का ये बयान आया, उसके बाद दिग्विजय सिंह आज महाकाल की नगरी उज्जैन में है, तो उन्होंने बात महाकाल की कर दी और महाकाल के साथ साथ सिंधिया को लेकर भी ऐसा कुछ कह दिया। जरा आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि महाकाल कांग्रेस में अब दूसरा सिंधिया पैदा ना हो, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। हमारी सरकार आई तो बड़े बड़े नेताओं ने खूब कमाया, फिर करोड़ों रुपए लेकर बिक गए। हमला किस पर है आप समझ रहे होंगे। जरा दिग्विजय सिंह का ये बयान भी सुनिएगा। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं, अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। चलिए, तो आपसे सुन लिया। दिग्विजय सिंह जी ये कह रहा है कि हे महाकाल, अब कांग्रेस में दूसरे सिंधिया पैदा ना हो। मैं पहली बार देख रहा हूं जब उन्होंने नाम लेकर हमला बोला। हमेशा वो महाराज या कुछ इस तरह की बातें किया करते थे जिसमें नाम नहीं लेते थे, लेकिन पहली बार दिग्विजय सिंह जी ने, जो पूर्व सीएम है, सिंधिया का नाम लेकर हमला बोला। ऐसे ही सिंधिया भी करते, वो नाम नहीं लेते पर हमला दिग्विजय सिंह पर होता है। पर नाम लेकर बोलने का क्या कुछ गहरा मायना निकाला जाए या समझा जाए। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। यशपाल सिंह सिसोदिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और कांग्रेस के विधायक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही वो जुड़ते हैं तो मैं उनके नाम से आपको परिचय कराता हूं। यशपाल जी, 2023 का चुनाव सामने है, ऐसे में भिंड के एक मंच पर चौधरी राकेश सिंह तारीफ करते नजर आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अभी हाल में वो कांग्रेस में है। एक और नेता है जय श्री राम बघेल, वो भी ये कह रहे हैं कि महाराज मेरे मन में है, हालांकि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही भी हूं। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में और कुछ भी दिखेगा बीजेपी में? देखिए मनोज जी, बघेल जी ने और चौधरी राकेश सिंह जी ने जिस प्रकार से सिंधिया जी की प्रशंसा करी मंच पर, स्वीकार किया इस बात को कि सिंधिया राजघराने की क्या काबिलियत है, क्या कुवत है, क्या विश्वास है जनता के बीच में, और क्या विश्वासीता है। और ये अगर तारीफ करते हैं तो ये इस समय तारीफ कर रहे हैं जब दिग्विजय सिंह जी का लगातार 2-3 दिनों से बयान चल रहा है कि कांग्रेस का संगठन बहुत लचर है, कांग्रेस कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में, बदलती परिस्थितियों में, और आप देखेंगे कि
इसी दौरान जो भी आपने बाइट सुनवाई हमको दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी ने उज्जैन में अगर ये कहा है कि हे महाकाल, अब हमारे कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया नहीं आना चाहिए। आप कांग्रेस के इतने जवाबदार व्यक्ति यहाँ सिंधिया जी की आलोचना में लगे पड़े हो और पार्टी में दूसरा सिंधिया नहीं आवे, भोलेनाथ महाकाल, और आपके चौधरी राकेश सिंह जी जो उपनेता रहे विधानसभा में, मंत्री रहे हैं, सीनियर एमएलए रहे हैं, और वो और उनके साथी मंच पर सिंधिया जी की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस विरोधी विचारधारा में मनोज जी बटी पड़ी है और सिंधिया जी से इतनी कष्ट, इतनी तकलीफ हो गई है कि सिंधिया जी के कारण से कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की सरकार सड़क पर आ गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जरा सुनवाते हैं, एक बार फिर से मैं सुनवाता हूं आखिर वो बयान क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच पर हुआ क्या है। बने रहिएगा यशपाल जी आप, और फिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा उज्जैन में। जरा दोनों बयान फिर से सुनिएगा, आपको समझ आएगा कि आखिर सिंधिया पर सियासत क्यों गरमाई। सुनिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच पर राकेश चौधरी। मैंने तो बातचीत में ही महाराज साहब उससे ये कहा, और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र हम देख रहे हैं मंच पे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा, उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी और कांग्रेसी रहूंगा। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। जरूरत पे ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं, अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। 2018 में भी कहा था, हे महाकाल, दूसरा सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। बड़ी बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े नेता पैसे लेकर बिक गए। मेरे साथ यशपाल जी जुड़े। यशपाल जी, ये जो दिग्विजय सिंह जी का बयान है, इसको कैसा देखते? क्या दर्द है सिंधिया के जाने का, या फिर कुछ और इसमें दिखाई देता है? देखिए मनोज जी, मुझे दिग्विजय सिंह जी जैसे इतने बड़े नेता जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में 10-10 बरस तक मुख्यमंत्री का पदभार स्वीकार किया, जनता का प्रकल्प और सेवा लेकर के मैदान में आए, बड़े नाम है, बड़े नेता हैं, और वे भी छुटभैया नेता सरीके आज महाकाल की नगरी में बयान दे रहे हैं कि करोड़ों रुपए में बिक गए। देखिए 2 बरस से ज्यादा समय, 3 बरस से ज्यादा समय हो गया है और आज तक कांग्रेस का एक भी व्यक्ति इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले किसी कांग्रेस ने कहा कितना पैसा लिया। और उसके बाद भी जनता ने जनादेश दिया है मनोज जी। जी अगर कांग्रेस में 300-350 वोट से जीतते थे और मेरे दल में आने के बाद 40,000-35,000 वोट से जीतते हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए सर, मैं कांग्रेस से समझूंगा। इस वक्त अब्बास हफीज जी मेरे साथ जुड़ गए और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं शरद जी से समझ लेता हूँ इसके मायने। अब्बास जी बने रहिएगा, मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ। शरद जी, आज 2 तरह की बड़ी घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम इसको कहा जाएगा, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच पर हम देख रहे राकेश चौधरी तारीफ करते नजर आए हैं, जयश्रीराम बघेल तारीफ करते नजर आए, और राकेश चौधरी तो वही है जो पहले कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, बीजेपी से कांग्रेस में वापस आ गए। क्या इसके उस तरह के कुछ मायने निकाले या वास्तव में उनको पुराने संबंध याद आ गए होंगे? देखिए, राजनीति में हर चीज में राजनीति देखने की आपकी हमारी सबकी आदत होती है। और जब कोई राजनेता, अभी आपको याद होगा, अगर 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है जब सुरेंद्र पटवा जी के यहाँ दिग्विजय सिंह जी गए थे, फूल सिंह बरैया भी उनके साथ थे। उनको देखते ही स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की जो पत्नी है, जिनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने कहा बहुत दुबले हो गए हो। दिग्विजय सिंह जी को देखकर कहा, तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, आप कैसी हैं। पुरानी बातें हुई। एक संबंध राजनीति में ये होते हैं। उस सिसोदिया जी के भी होंगे, कांग्रेस के नेताओं से पैर छूने के भी संबंध होते हैं। कई कांग्रेस नेता सिसोदिया जी के पैर छुएंगे, सिसोदिया जी भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देते होंगे। निश्चित तौर पर ये चीजें रहती हैं। लेकिन राजनीतिक मंच पर आकर तारीफ करना, इस तरह की बातें करना, ये कहना, ये एक अलग विषय हो जाता है। अब चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी ने अगर एक मंच पर
आकर सिंधिया जी की तारीफ की है, तो इसका अर्थ ये है कि वो दल बदल के लिए तैयार हैं, पार्टी बदल रहे हैं। ये भी निकालना अर्थ जल्दबाजी होगा, लेकिन चुनाव का समय है। सिंधिया जी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में वो गए हैं, अपनी बात उन्होंने रखी है, तो इसके मायने और राजनीतिक कयास तो लगाए जाएंगे मनोज जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी बीच दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा कि हे महाकाल सिंधिया अब दूसरे पैदा ना हो। अब्बास हफीज जी जुड़े, मैं इस बात पर भी आपसे समझूंगा शरद जी। अब्बास जी, दो तरह के घटनाक्रम है। एक घटनाक्रम में चौधरी राकेश सिंह तारीफ करते हैं, आपके दूसरे पूर्व विधायक जयश्रीराम बघेल तारीफ करते हैं सिंधिया की, और एक तरफ दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं हे भगवान हे महाकाल अब दूसरा सिंधिया पैदा ना हो। क्या आशा निकाले, कुछ और झटका तो नहीं लगने वाला है कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी उन नेताओं में से हैं जो बिना तथ्य बिना प्रमाण की कोई बात नहीं कहते हैं। हर बात कहते हैं तथ्य से कहते हैं, प्रमाण से कहते हैं। आज तक उन्होंने अपनी कोई भी बात वापस नहीं ली है, और जो बात कही है उस पर वो अटक रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा है जाहिर सी बात है उसके साथ प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि जो बात कह रहे हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई के परिवार ने भी कहा था, शहीद रानी के, उसने भी कहा ही होगा इस तरह की बात। तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी कांग्रेस के नेता का बयान आना, किसी भी बीजेपी के नेता का बयान आना, मैं सहमत हूँ शरद जी से कि ये तो एक संबंध की बात होती है, और मतलब मतभेद जरूर होता है, मनभेद नहीं होता है। तो इस तरह की बातें तो आप बहुत ज्यादा सुन सकते हैं जी। इसको इसी नजर से देखा जाना चाहिए। मतलब राकेश चौधरी जी को इसी तरह देखे कि मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत। नहीं, एक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर कोई बात है तो बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, जैसे अभी हाल में हमने इसी हफ्ते कितनी सारी चीजें ऐसी देखी हैं, तो होता है। अभी आप देखिए परशुराम जयंती है, तो बहुत सारे होर्डिंग ऐसे भी हैं जिसके ऊपर वीटी शर्मा जी का फोटो भी है, सुरेश पचौरी जी का फोटो भी है। देखिए, तो बहुत सारे मंच पे लोग आएंगे। वो एक नहीं दो नेता तारीफ कर रहे हैं सिंधिया जी की। देखिए, काम साथ में किया है, एक लंबा वक्त साथ में गुजारा है, और अगर साथ में जब काम किया जाता है तो आगे बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इसको हम कयास लगा लेना, इंटरप्रेट कर लेना, अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसके लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज की तारीख के अंदर हर एक लामबंद है कमलनाथ जी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार को बाहर करने के लिए जनता के विरोध पे काम कर चुकी है, जनता का विरोध झेल रही है। यशपाल जी, कहीं कुछ नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि तारीफ कर दी होगी उन्होंने, लेकिन अब कोई जाएगा आएगा नहीं। मनोज जी, इतनी लामबंद है कांग्रेस कि जितने भी फोटो होर्डिंग छप रहे हैं उसमें कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। नया साल नई सरकार बताई जा रही। कहाँ है कमलनाथ जी के साथ में? और दिग्विजय सिंह जी भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ जी कितने असफल हैं, कितने सफल हैं। तभी तो उन्होंने पूरा प्रदेश अभी नहीं छाना, मात्र आधा दर्जन जिलों में गए हैं, और जाकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस लचर है, कांग्रेस के संगठन में कोई दम नहीं है, कांग्रेस में निराशा का भाव है, संगठन बहुत कमजोर है, लचर है। तो इसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि तुमसे मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है। और तब जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए, और तब दिग्विजय सिंह जी से सारा पर्दे के पीछे खेल खेला मनोज जी। तब पहली बाइट और पहला बयान देने वाले कमलनाथ जी थे कि मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे पर्दे में रखा गया, मुझे भुलावे में रखा गया। जो कुछ खेलता है मैं दिग्विजय सिंह जी के खेल को समझ नहीं पाया। अब आगे देखिए, कई बयान आने वाले, अभी रुकिए तो सही। सर, लेकिन ये जो सिंधिया के प्रति कांग्रेसियों का प्रेम और ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये कुछ संकेत दे रहा है क्या? मैं आपसे ये पहले भी समझना चाह रहा था। संकेत तो देखिए, चौधरी राकेश सिंह जी भी सीनियर व्यक्ति हैं, और अगर वो आज मंच से सिंधिया जी की तारीफ कर रहे हैं तो अब कांग्रेस को ये कहना तो छोड़ना पड़ेगा कि बिकाऊ और टिकाऊ के माध्यम से और कांग्रेस के लोग बिक गए और भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए। उन्हीं के जवाब दे दीजिए। अगर सिंधिया जी की तारीफ कर रहे हैं तो वो निराधार हो गया मनोज। मैं एक बात याद दिला देता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि यशपाल जी सामने है, और मैं पिछले 3 साल से यशपाल सिंह सिसोदिया जी की तारीफ हर जगह करता हूँ, आपके चैनल पे भी करता हूँ। हर बार कहता हूँ कि माननीय मंत्री बनाने के पूरे सबसे पहले हकदार हैं और सबसे ज्यादा काबिल भी हैं। तो क्या इसका ये मतलब होगा कि मैं बीजेपी में चला जाता? 3 साल से सिसोदिया जी की तारीफ करने के अंदर आपने भी देखा, सबने देखा, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। तो ये होता है कि आपका बहुत सारी चीजों के ऊपर आप राजनीति से उठ के राय देते हैं। सर, आप जो तारीफ करेंगे वो अलग तारीफ है सर, ये मंच की तारीफ अलग है, अब आप भी बेहतर समझ रहे हैं जी। नहीं, मैं यही कहूंगा कि देखिए बहुत लंबा समय काम किया है साथ में, और अगर जाने वाले होते हैं जा चुके हैं बहुत सारे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। यशपाल सिसोदिया जी मेरे साथ जुड़े, अब्बास हफीज जी और साथ ही शरद द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े वन न्यूज है। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया के मंच पर राकेश सिंह चौधरी का पहुंचना और तारीफ करना,
जाहिर है कि एक नहीं दो नेता तारीफ करेंगे तो सियासी मायने तो खोजे जाएंगे और दिन भर चर्चा का विषय भी रहेगा। आने वाले दिनों में 2023 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो आने जाने का खेल और भी दिखाई देगा। कौन जाएगा कौन आएगा, पर इतना जरूर है कि अभी तो सियासत में सिंधिया ही बने हुए। लेकिन यहाँ बात अब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की करेंगे।